हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो बच्चों, आज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, तो एकदम रेडी हो जाओ। मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर में। बस आराम से देखिएगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क्स में? 5 मार्क्स में तो शायद तक नहीं आना चाहिए, 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए रेडी रहिए। ओके, तो मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, हाइगन प्रिंसिपल का इसका भी डायग्राम बढ़िया रहने वाला है, देखते जाइए। इसके लिए बच्चों हमको सबसे पहले चाहिए, क्या पता है, एक इस तरीके से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहिए। ये मान लेते हैं एक्स वाई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इधर एक मीडियम है मान लेते हैं, इधर का मीडियम को मान लेते हैं बच्चे 1 है। ये एक दूसरा मीडियम है मान लेते हैं, ये मीडियम 2 है। क्लियर बात? ओके, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं। ओके, अब लाइट कैसा आता है हमको पता है। लाइट आएगा यहाँ पे, कैसा लाइट आएगा बताओ? पैरेलल लाइट। अब पैरेलल लाइट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल आएगा सर, ऐसा पैरेलल लाइट आ रहा होगा। ये पैरेलल लाइट आएगा इस तरीके से। तो एक बात बताओ, एक मीडियम में है ना, एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो सेम रहता है। स्पीड ऑफ लाइट इन होमोजीनियस मीडियम क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका स्पीड मान लेते हैं मीडियम 1 में इसका स्पीड कितना है बच्चा? v1। इसका भी स्पीड कितना है? v1। दोनों का स्पीड सेम होगा। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस पॉइंट में टकराएगा तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा बच्चों? यहाँ पे एक इस तरीके से मैं बनाऊंगा 90 डिग्री पे, जिसको मैं बोलूंगा प्लेनर वेव फ्रंट। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को ले लेते हैं बच्चा कितना, इसको मान लेते हैं b, इस पॉइंट को ले लेते हैं ए बी। अब इस पॉइंट में टकराया है इस नाम से, यहाँ पे जहां पे इंसिडेंट होता है लाइट वहां पे क्या बनाते हैं अपन? नॉर्मल। यहाँ पे बना दिया एक नॉर्मल। ये नॉर्मल है मान लेते हैं एम एन, तो एम एन एक नॉर्मल है। और हमको पता है लाइट जहां पे इंसिडेंट होता है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब देखिए बच्चों, लाइट यहां पे है। अब टी टाइम में, ठीक है, इसका लेंथ बढ़ा देता हूं, उपाय है। टी टाइम में लाइट आगे बढ़ते जाएगा। कहां तक? यहां से यहां तक मान के चलिए। लाइट यहां से यहां तक आएगा और यहां पे मिलेगा कितना टाइम में? टी टाइम में। ओके, तो टी टाइम में लाइट यहां से यहां आएगा v1 स्पीड से, तो लाइट क्या हो जाएगा? यहां से इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएगा। ये वाला 2 लाइट आया है, यहां टकराया, ये लाइट आगे बढ़ेगा, ये लाइट दूसरे मीडियम में बेंड हो जाएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है बताओ? लाइट बेंड हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो मान के चलते हैं मीडियम फर्स्ट क्या है आपका? रेरर मीडियम। अब मीडियम सेकंड को मैं मान लेता हूं डेंसर मीडियम। ये क्या है बच्चा? रेरर मीडियम है, इसको मान लेता हूं मैं डेंसर मीडियम। अब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड होता है। नॉर्मल के तरफ मतलब कि टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा? बेंड होगा। तो लाइट यहां से यहां आया तो लाइट यहां से क्या होगा बच्चा? इस तरीके से बेंड होगा। ओके, अब लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है कितना से? v2। स्पीड उसमें v1 था, अब इस मीडियम में आ गया क्या हो जाएगा? v2। अब लाइट यहां से टी टाइम में यहां से आया, मान के चलो यहां से यहां तक आया, तो मैं मान के चलता हूं ये भी टी टाइम में यहां से यहां मूव किया, टी टाइम में यहां से यहां मूव किया। इस पॉइंट को, यहां पर का पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट को कितना बच्चा? सी। क्या सपोज कर लिया? सी। और यहां पे टकराया है, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं कितना? डी। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, यहां से आ रहा है यहां तक। तो ये कितना स्पीड से आया बताओ? यहाँ पे v1। यहाँ पे कितना स्पीड से आया बताओ? ये v2 स्पीड से। अब इस पॉइंट में इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था तो यहाँ क्या बना था? प्लेनर वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट। अब यहाँ पे टकराया तो यहां से ऐसा बने कि नहीं बनेगा बताओ? ये क्या हो जाएगा बताओ आपका? ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसा होगा। अब लाइट यहां पे टकराया है तो यहां पे टकराया तो यहां भी मैं क्या बनाऊंगा बताओ? एक नॉर्मल। क्या बनाऊंगा? नॉर्मल, जिसको मैं लिख देता हूं एम डेस एन डेस। अब ये लाइट रे यहां से इस मीडियम से इस मीडियम जाएगा तो ये भी इस तरीके से बेंड हो जाएगा और इसका भी स्पीड v2 हो जाएगा। अब हमको पता है लाइट रे जब इस मीडियम में गया तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। और ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे है।
तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक आइडिया दिया था कल, ये एंगल आई है तो बीच वाला को छोड़ के ये वाला भी क्या होगा, आई। वैसे ये आर है तो बीच वाला को छोड़ के ये भी क्या होगा, आर। ट्रिक अपने को पता है। दूसरा तरीका क्या है बताओ, ये पूरा आई है, ये पूरा 90 है, तो कितना हो बताओ, 90 माइनस आई। अब मतलब नॉर्मल क्या होता है सरफेस के 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 माइनस आई है तो बचा क्या, आई। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे देखा जाए, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों बीच में एंगल कितना होगा, 90। ये आर है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। अब देखा जाए ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, ये सरफेस है ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल 90। अब ये 90 में ये वाला एंगल 90 माइनस आर है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, आर। बचा हुआ कितना हो जाएगा, आर। इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चे। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिलहाल इसका नीड नहीं है मेरे को, इसको मिटा देता हूँ, इसका भी नीड नहीं है, 90 डिग्री का भी नीड नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ बस। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बस बता रहा था मैं कि मेरे को भी आता है एंगल निकालना। ओके बच्चों, तो हमको क्या समझ में आया, लाइट रे, दो पैरेलल लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ एक मीडियम में, पहला लाइट रे यहाँ पे टकराया और दोनों का पोजीशन यहाँ पे है, इस पॉइंट टकराया तो यहाँ पे बनाया क्या बताओ मैं, यहाँ पे इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट। उसके बाद लाइट, ये और लाइट इधर बेंड हो गया और ये लाइट यहाँ से यहाँ मूव किया, तो यहाँ से यहाँ मूव करने में टाइम कितना लगा, टी, और इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, टी। दोनों का टाइम सेम है। अब यहाँ पे लाइट आया, तब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्या बना दिया, एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो मेरे क्या समझ में आया, सबसे पहले देखो मेरे समझ में आया एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके सर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ में आ गया। उसके बाद मैं ए बी बताया, ए बी बनाया वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि क्या है, प्लेनर, प्लेनर। उसके बाद क्या है बनाया मैं बताओ, सी डी। ये सी डी बनाया, सी डी क्या है बताओ, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ओके सर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। उसके बाद बच्चों मैं यहां बनाया एंगल आई जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। उसके बाद मैं बनाया यहां पे एंगल आर जिसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। उसके बाद देखा जाता है हम मैं v1 स्पीड लिया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट हो जाएगा। और v2 क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, इन मीडियम सेकेंड, सेकेंड मीडियम का स्पीड हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पे मैं दो ट्राइंगल लेने वाला हूं। सबसे पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BAD, BAD। इस ट्राइंगल देखो ये आई है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, आई के सामने वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा बच्चा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, AD अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है इसका बताओ, BD। अब एक बात बताओ, ये लाइट यहां पे था, उसका स्पीड कितना था लाइट का, v1। अब यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है, t। तो स्पीड v1, टाइम कितना लग रहा है बताओ, t। तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है v1, टाइम कितना है t। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है बताओ, v1t। कितना आएगा, v1t। तो AD कितना आएगा बताओ, v1t अपॉन BD। स्पीड कितना है v1, टाइम कितना लग रहा है t, यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो v1 इनटू t आ गया। सेम टू सेम ये यहां से यहां आया है t टाइम में, तो इसका स्पीड यहां कितना है v2। इस मीडियम में कितना है स्पीड लाइट का, v2। टाइम कितना लगा t2, तो ये कितना होगा v2t हो जाएगा यहां के यहां डिस्टेंस। हो कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल 100% होगा। तो इस तरीके से मैं दूसरा ट्रायंगल यहां पे चॉइस करूंगा, तो कौन सा ट्रायंगल चॉइस करूंगा बताओ, इसको DCB, DCB। ऊपर ट्रायंगल BAD से साइन आई निकाला, साइन आई निकाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फिर DCB से मैं साइन आर निकालूंगा, तो साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि ये भी 90 होगा ना बच्चा, 90 सामने वाला हाइपोटेनस। साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है बताओ, BD। ये कितना है बताओ, V2t अपॉन कितना आएगा, BD। इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, मैं यहां निकालूंगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई कितना है बताओ, v1t अपॉन BD, और साइन आर ये कितना है बताओ, v2t अपॉन BD। देखो BD BD कटा, TT कटा, तो कितना मिला, मेरे को मिला यहाँ पे v1 बटे v2। क्या मिला, v1 बाई v2। अब
साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2, ओके पता है। अब मेरे को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो कहलाता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये कहलाता है। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बताओ? v। तो म्यू1 निकालूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 बाई v1। अब म्यू2 निकालूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? 1 बाई v2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? तो म्यू2 बाई म्यू1 निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ? म्यू2 मतलब 1 बाई v2, म्यू1 मतलब 1 बाई v1, तो पलटी मारेगा तो म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू क्या होगा बताओ? v1 बाई v2। अब मेरे को पता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लाइट 1 से 2 गया तो ये क्या होता है? म्यू2 बाई म्यू1 होता है। तो सीधी सी बात है म्यू2 बाई म्यू1 किसके बराबर है? म्यू2 बाई म्यू1 है v1 बाई v2, v1 बाई v2। तो v1 बाई v2 मैं लिख सकता हूं क्या बताओ? 1 म्यू2। ज्यादा लोड नहीं लेने का, सीधा लिख देना बच्चा। साइन आई बाई साइन आर क्या है बताओ? साइन आई बाई साइन आर क्या है बताओ? यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब जानते हो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको जाना जाता है नोन एज which is known as Snell's law। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? Snell's law अपन बोलते हैं। एकदम क्लियर है ये भी। अब फर्स्ट लॉ तो प्रूफ हो गया, सेकेंड लॉ सेम टू सेम कल ही जैसा होगा। ठीक है, क्या होगा देखते जाइए। क्या? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सब क्या है बताओ? आर परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है? इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर किसके बताओ? इंसिडेंट वेव फ्रंट के। देखो परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट और किसके परपेंडिकुलर है बताओ? तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है। देखो नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के। तो इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर किसके बताओ? तो ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है किसके बताओ? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के, है ना, रिस्पेक्टिवली। सो एक बात समझना, मार्कर को देखना, मार्कर कहां लाई कर रहा है। तो इंसिडेंट रे है, मार्कर किसमें बताओ? इस बोर्ड में दिख रहा है। अब देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है? ये एक प्लेन है तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर में। देखो मेरा पंजा कैसे है बताओ? बाहर, प्लेन से, इस प्लेन से क्या है? बाहर। ये पंजा बाहर क्यों है? देखो ऐसे। क्लियर बात? तो देखो इंसिडेंट रे किसमें लाई कर रहा है? बोर्ड में, लेकिन मेरा पंजा किधर लाई कर रहा है बताओ? बोर्ड से बाहर। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल ऐसे है, नॉर्मल किसमें है बताओ? इसी प्लेन में है, इसी बोर्ड में है। अब ये सरफेस को देखो, ये सरफेस कैसा है बताओ? इसके परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर देखो, तो ये सरफेस क्या हो गया? बाहर। सरफेस क्या हो गया? बाहर। तो ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाहर है, लेकिन ये नॉर्मल प्लेन में है। इंसिडेंट रे भी किसमें था बताओ? प्लेन में। इंसिडेंट वेव फ्रंट बाहर था, ये भी प्लेन में है लेकिन ये बाहर था। वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे देखो प्लेन में है, लेकिन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन से बाहर। ऐसे तो एक बात बताओ, रिफ्रैक्टेड रे प्लेन से बाहर, इंसिडेंट रे प्लेन से बाहर, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन से बाहर, और इंसिडेंट रे प्लेन में, नॉर्मल प्लेन में, रिफ्रैक्टेड रे भी प्लेन में। तो इस तरीके से बोल सकते हो। सो इंसिडेंट रे नॉर्मल और क्या है? रिफ्रैक्टेड लाइज इन अ सेम प्लेन। सो बोल सकते हो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बच्चों कमेंट करें यस सर बहुत अच्छे से समझ में आया करके, और समझ नहीं आया तो बताइए आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। मैं उसको कमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों एग्जाम में बस इतना ही करना है आपको, और आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।